सीमा के ऊपर अपना चार्जर गिरा के सिर फोड़ दी। सही बोलते हैं लोग, बनिया लोग इतना कंजूस होते हैं ना। कुछ एस्पिरेंट्स को उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर कुछ मेरी तरह होते हैं जो हर दिन अलार्म लगाते हैं। 11:50 पर लगभग मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कल ख़त्म की थी और सोने की जब मैं कोशिश कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलार्म लगा दूँ कल सुबह उठने के लिए। तो हमेशा की तरह मैंने आज भी 4 अलार्म लगाए, 3 का, 3:44, 4 और 4:30 का। अब देखते हैं सुबह मैं कितने बजे उठती हूँ। लगभग 4:30 बजे मैं उठती हूँ और थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ अलार्म के बजने बाद। तो लगभग आधा घंटा मैंने पढ़ाई किया और मैं वापस से सो गई क्योंकि कल मेरा उपवास था और मेरे से आज कुछ भी। तो सुबह जैसे ही मेरी नींद खुलती है मैं देखती हूँ मेरी प्यारी मम्मा आज सुबह नाश्ते में मेथी पूड़ी बना रही है और ये मुझे बहुत पसंद है। कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से शाम तक और मम्मी गुस्सा कर रही थी कि कुछ खा ले, कुछ बना दूँ, ऐसा वैसा, दूध पी ले, चाय पी ले, ऐसा। पर मैंने रात को गुस्से में सब कुछ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। पर सुबह जब देखती हूँ ना तो बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि मम्मी आज पूड़ियाँ बना रही थी। फिर मैंने नाश्ते में चाय, पूड़ी और रात की सेमी की सब्ज़ी खाई, जो सब्ज़ी कम और तैरता हुआ सब्ज़ी ज़्यादा लग रहा था। फिर मम्मी का पार्सल आया, उसे मैं रिसीव करके रूम में आ गई। इससे पहले भी मैं रूम में थी। जैसे ही मैंने नाश्ता किया मुझे चक्कर आने लगे थे और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की। पार्सल रिसीव करके OTP देके मैं वापस से अपने रूम में आ जाती हूँ। यहाँ तक कि मुझे पार्सल खोलने का भी हिम्मत नहीं था, पर मैंने हिम्मत किया। मुझे लगा था मैं मम्मी के लिए सूट ऑर्डर कर देती हूँ, बर्थडे का गिफ्ट, पर भाई छोटा आ गया साइज़ में, रिटर्न करेंगे। शुक्रवार के दिन लगभग कुछ काम मेरी छोटी बहनें करती हैं मेरे दुकान को संभालने का। मैं खाली थी नाश्ता वास्ता करके, जब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर के बाड़ी में घुमाऊँ। फिर मैं यहाँ पर आई जहाँ पर खूब सारे आलू मेरे बड़े मामा और बड़ी मामी ने लगा रखे हैं और ऐसे मुझे इसका भी नहीं पता कि इसके अंदर की स्थिति क्या है, इसमें बहुत सारे कंद लगे हुए हैं या नहीं। और यहाँ पर कुछ और लगा है जैसे कि जल सेमी, लहसुन और कुछ हरे पत्तेदार सब्जियाँ और उसके साथ साथ इधर बगल में मिर्ची और उधर साइड में बैगन भी, जिसका मैंने पूरे तरीके से घूम कर विचरण किया। और वैसे सच बताऊँ तो मुझे खेती बाड़ी के साथ साथ प्लांटिंग और गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, पर हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जहाँ पर मैं ये सारे काम कर पाऊँ। और यहाँ पर पूरा दिन मुझे दुकान में रहना होता है तो इन सारी चीज़ों से मुझे उतना समय भी नहीं मिलता, पर जब भी मिलता मैं ये सारे काम करती हूँ। और मुझे फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्लावर्स तो फ्लावर्स, उसके साथ साथ मुझे फ्लावर्स का प्लांट, आई लव दिस। फिर मैंने यहाँ से एक छोटा सा गेंदा का फूल तोड़ा। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पौधा है गेंदा, सॉरी राजकीय फूल है। और ये विलायती टमाटर जिसका साइज़ काफ़ी छोटा ऐसे कंचे के समान होता है और ये पकने के बाद बहुत सुंदर सुंदर से दिखते हैं, जिसे हम विलायती टमाटर कहते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में टमाटर को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में? अगर कोई छत्तीसगढ़ से मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका अनोखा सा नाम है हमारे छत्तीसगढ़ में। थोड़ी देर के बाद मैं इस जगह से अपने रूम में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन करके बुलाया जा रहा था। मम्मी कहती है तुझे अगर घूमने का मौका दे दिया जाए तो तू पूरा शहर ही घूम डाले एक दिन में। मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी, मैं पीछे बाड़ी में हूँ। फिर मम्मी कहती है जल्दी आ जा, दुकान देखना है, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो इस वजह से मैं टुन्नी को लेके फटाफट से अपने घर आ जाती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। टुन्नी कंटिन्यू मुझे देख रही थी। तो बाबू टुन्नी, ऐसे सुबह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था क्योंकि उपवास थी मैं और इस वजह से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। भले ही मैं 5-7 मिनट के लिए घर से बाहर निकलूं, पर घर में आफत आ जाता है। मुझे रानी रानी चारों तरफ से आवाज़ देने लगते हैं लोग और इसी बीच मैं घर पहुंच जाती हूं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। भाई मैं अपने घर पहुंच गई, अपने दुकान पर, जहां पर मेरे नानी नाना पहले से मौजूद हैं और यहाँ पर टुन्नी है जो देख रही है अपनी दादी को कि मेरी दादी कहाँ जा रही है। ये दोनों कम नहीं थे जब नानी से लड़ रहे थे, मेरी नानी मेरी दादी। इतने में खुशप्रीत आके सीमा को चींटी काट रहा है और ये दोनों लड़ने लग गए। बेचारी टुन्नी का तो गंगा जमुना एक साथ बहने लगा है। मुझे समझ में नहीं आता इन लोग के अंदर ये बेवकूफ़ी कहाँ से आ गई, ये मेरी है तो ये तेरी है। भाई
सबकी है ऐसे। ये वाला हरकत ना हमने भी बचपन में बहुत कर रखा है। मेरे नाना को सीमा परेशान कर रही थी, नाना बोले चली जा मुझसे दूर, मेरा तबीयत ठीक नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे और सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, कल मेरा फास्ट था। पूरे दिन मैंने थोड़ी सी लापरवाही के कारण कुछ भी ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सा चाय मैंने पिया भी था तो काफ़ी लो अमाउंट में था, बट पूरे दिन ना ही मैंने जल ग्रहण किया और ना ही कोई फ्रूट्स खाए, ना ही ड्राई फ्रूट्स और ना ही कोई खीर हलवा। तो इस वजह से मुझे ये सुबह इतनी वीकनेस फील हो रही थी। ऐसे चलूँ तो मुझे ऐसे लगता रहा मैं गिर जाऊँगी। काफ़ी टाइम तक मैं बिस्तर में पड़ी रही और इसके बाद घर में थोड़ा सा कुछ काम पड़ा तो मुझे दुकान की तरफ आना पड़ा। तो इसी वजह से मैंने सुबह से थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की थी, पर हिम्मत ना होने के कारण मैंने स्टॉप कर दिया। फिर इसी वजह से अभी दोपहर से मैंने अपना पढ़ाई में स्टार्ट करूँगी। तो चलिए चलते हैं, हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मैं अगर सुबह उठ के दुकान पर ना बैठूं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर रहती हूँ तो कुछ ना कुछ काम या फिर कुछ ना कुछ लापरवाही मुझसे होते रहती है। और वैसे भी इंसान का दिमाग जो है वो आलस्य की तरफ ज़्यादा भागता है। तो पर मुझे वीकनेस हो रही थी, इस वजह से मैंने इन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ा देर आराम करके मैं दुकान में आ जाती हूँ और यहीं पर मैंने दोपहर की 2-3 स्लॉट ख़त्म करी। हिस्ट्री और पॉलिटी लगभग 1-1 घंटे तक मैंने पढ़ाई किया और साथ ही साथ मैं कुछ और पीडीएफ से रीडिंग करती हूँ। कुछ अदर सब्जेक्ट थे, बट इट्स ओके, क्योंकि अभी मैं लेक्चर्स को उतना प्रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था और पूरे दिन में मैं लगभग 2 ही 3 लेक्चर देख पा रही थी, मुश्किल से 2 लेक्चर, जिसके वजह से मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने इन सारी चीज़ों को स्किप आउट करने की कोशिश की है। चीज़ों को मैं पढ़ पढ़ के लिखती हूँ, तो मैंने जो पिछले कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे थे मैं उन्हें लिख करके देख रही थी। और कुछ चीज़ें सर्च करना भी कंपलसरी है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। करेंट्स क्वेश्चन, साथ में मैंने आज PYQs लगाए CGPSC के CSET का। उसमें से मुझे छत्तीसगढ़ी और हिंदी पर मुश्किल से 10 क्वेश्चन नहीं बने, 10 से कम ही थे, 5 क्वेश्चन। पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उन्हें मैंने सॉल्व किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि मुझसे सॉल्व हो जा रहे थे। बट मैथ्स के एक भी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए। शाम को लगभग मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। इस वक्त पर मैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जानकारी CGGS पढ़ रही हूँ लगभग। फिर यहाँ पर इन लोग दोनों लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, पिंकी दीदी सीमा के ऊपर अपना चार्जर गिरा के सिर फोड़ दी। बाट बराबर चार्जर था इसका। सीमा, तुमने तो बोला था बाबू सीमा तुम जिंदा हो। पता नहीं ना। साला गाली भी नहीं दे सका। दोस्तों, अगर वीडियो चालू नहीं होता तो सीमा भी इसको गाली दे के जिंदा मार दी होती है। मत मार नहीं बाबू, ऐसे नहीं करते हैं। हम तीनों का ड्रामा रूम में चल ही रहा था कि मम्मी आके मुझे 1 रुपये देती है। कोई मेरी मम्मी को बताओ भाई कि 1 रुपये वाले ज़माने गए, अब यहाँ पर 1 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। मेरी मम्मी हाथ में बहुत सारे पैसे रखी थी, पर मजाले मुझे 1 रुपये से ज़्यादा वो ट्रांसफ़र करे हाथ में, कैश में और ऑनलाइन पेमेंट। ऑलरेडी मम्मी के पास काफ़ी सारा था लगभग, पर मम्मी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली, मुझे अपने प्रॉपर्टी से 1 रुपये दे रही है। तो दोस्तों, अभी मैं दुकान वगैरह बंद करके रूम में आ गई हूँ। पढ़ तो नहीं रही थी अभी फ़िलहाल। मम्मी को ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करना आता है, पर वो ट्राई मार रही थी कि मैं सही से पेमेंट कर रही हूँ कि नहीं। उनका अकाउंट पिछले 4-5 मंथ से बंद था, तो 1 रुपये भेज के काम चला रही है। बताओ मेरी मम्मी को भाई, 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, अच्छा वाला चॉकलेट भी नहीं मिलता। अब मेरे अकाउंट में 100-200 रुपये, कम से कम 1000 रुपये भी तो भेजे। ऐसे कंगाल बना के रखते हैं। सही बोलते हैं लोग, बनिया लोग इतना कंजूस होते हैं ना, 1 रुपये भी चुन चुन के सामने वाले को देते हैं।
1 रुपये अपने अकाउंट से मुझे ट्रांसफ़र करे। 1,000 करना चाहिए। लाख रुपए भले मत करे, आईफोन मत दिलवा भाई, अच्छा चीज़ खाने के लिए तो खरीदूँ, ऐसे पैसे दो। 1 रुपये वाला एप्पल लेवल भी आजकल टेस्ट नहीं देता। हाँ, बंद कर बंद कर। कभी कभी दुकान जल्दी बंद करके मैं घर पर थोड़ा सा रूम में अपनी बहनों और अपने फैमिली वाले के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। आज वही दिन था। लगभग मम्मी पापा अब खाना खाने जा रहे थे तो ये चली गई मम्मी, और सीमा पिंकी का कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ख्याल रख रही है। कहती है भाई मुझे तेरे पे ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तेरा वाला तुझे छोड़कर चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। अभी इनकी शादी हुई नहीं और मैडम को टेंशन हो रहा है कि तेरा वाला तुझे छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए मुझे तेरा ख्याल रखना पड़ता है। तू खाना खाई है कि नहीं, तू ठीक है कि नहीं। इन सारे बातचीत के दौरान ये दोनों सो जाते हैं और मैं जगी रहती हूँ। सीमा आज लगभग 11:30-12 बजे तक जगी थी। घर पर जब सब कोई सो गए तब मैंने 12-12:30 बजे के बाद अपना थोड़ा सा नाइट में स्टडी किया, क्योंकि मैंने आज दिन में उतनी सफिशिएंट स्टडी नहीं की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो 12:30 बजे के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। CGGS का ही पोर्शन पढ़ा, क्योंकि मैं यही पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा सा लगा कि बिस्तर पर ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। थोड़ी देर स्टडी करके मैं सो जाती हूँ। आपसे भी से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का लाइक और कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है जब मुझे कोई अप्रिसिएट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।